नमस्ते मित्रों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। आज मैं बड़ा ही अहम विषय लाया हूं क्योंकि हर लोग रुपये के लिए, धन के लिए, संपत्ति अर्जन के लिए सारा दिन लगे रहते हैं, पूरे ज़िंदगी खपा देते हैं। पर कई बार क्या होते हैं, हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में यही बताएंगे कि किस तरह से अपने आय जो कर रहे हैं, इतने परिश्रम से कर रहे हैं, लोग बोलते हैं खून पसीना लगा के कर रहे हैं, इसे कैसे बचाया जाए। यानी कि कैसे कम से कम इनकम, जिनके पास अथाह इनकम है तो शायद नहीं भी बचा पाएँ, लेकिन हमारे राष्ट्र में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अथाह इनकम स्रोत है। तो हमारे पास जो भी सीमित साधन है, संसाधन है, उसमें से कैसे अधिक से अधिक अपने धन को बचा सकें। तो इसी विषय पर हम आपको आज कई विचार साझा करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, बताएंगे और बेल आइकन भी पुश कर लें। हमारे यह जो वीडियो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत आते हैं। अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, एक तो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं जिससे हम अपने आयु को बढ़ाते हैं, सेहत को बनाते हैं, और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होते हैं जिससे कि आप अपने वित्तीय हालात को सुधारते हैं, वहाँ विकास देते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए? फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए एक निरंतरता चाहिए। यह एक दिन की, एक सप्ताह, एक महीने, एक साल की नहीं है, ये निरंतर चलने वाली है। आप न केवल इससे अपनी वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है इसको सुधार सकते हैं, बल्कि एक अस्थिर और सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। यानी कि आप जानते हैं किस तरह से हमें अपने रुपयों को बचाना है, किस तरह से सेव करना। और इस प्रक्रिया में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यह होगी आपकी धैर्य, पेशेंस और नियमितता, कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसमें मैं आपको कुछ उपयोगी और व्यवहारिक, न कि किताब से पढ़ा वाला, बिल्कुल व्यवहारिक सुझाव दूंगा जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं, आप बजट बनाएं, एक बजट क्रिएट करें। इसके लिए आज के समय में अगर आप YouTube देख रहे हैं तो निश्चित है आप स्मार्टफोन यूजर हैं और आपको कुछ नहीं करना। बजटिंग ऐप है मार्केट, इसमें गूगल प्ले स्टोर में जाइए, कई बजटिंग ऐप है जैसे मिंट हैं या नाब हैं, ये सब का उपयोग कर जो आप दिन प्रतिदिन जो खर्च आप कर रहे हैं इसका ट्रैकिंग कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं कि आप जो आमदनी कर रहे हैं, जो आपके यहाँ आ रहा, वो जा कहाँ रहा है। तो इसके लिए आपको मंथली बेसिस में अपने आय, कितना आमदनी आया और कितना खर्च आया, ये सब का विवरण आप बना सकते हैं। इसके साथ ही आप एक फाइनेंशियल गोल सेटअप करें कि 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में या अपने जीवन के अंत तक आप क्या वित्तीय लक्ष्य रखना चाहते हैं। तो इसे आप अभी ही निर्धारित कर लें। स्मार्ट लक्ष्य होना चाहिए, स्मार्ट गोल, जो कि स्पेसिफिक हो, किसी भी विशिष्ट कार्य को हो, विशिष्ट रूप से हो, मेजरेबल हो। इसे आप मेजर कर सकते हैं कि कितना रुपया आया, कितना टाइम में आया, अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि ऐसा उठपटांग रख लिए कि वो होने वाला ही नहीं है। बोलते हैं कि राधा का न 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी, तो इस तरह से नहीं, अचीवेबल, जिसे आप अपने पोटेंशियल से मैच करता हुआ, अपने कैलिबर से मैच करता हुआ आप रख रहे हो। रिलीवेंट हो, प्रासंगिक हो, ऐसा नहीं कोई अप्रासंगिक हो कि आदि युग के आप कोई बात कर रहे हैं। और ये टाइम बाउंडेड हो कि 6 मंथ में ये हो जाना चाहिए, इस तरह से आप कीजिए। और इसके साथ ही जो आपकी प्रगति हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है, इसे ट्रैक कीजिए नियमित रूप से। अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें, उसे पुनः मूल्यांकन करें, यानी कि उसे रिव्यू करें और रिवैल्यूएट करें, और यह रेगुलरली होते रहना चाहिए। जो मुख्य पॉइंट यहाँ मैं बताऊँ मित्रों, यह है कि अपने नीड्स को और वांट्स को, ठीक है, आवश्यकताएं और इच्छाएं, आपकी आवश्यकताएं जो है इन्हें आप प्रायोरिटाइज करें, नीड्स को प्रायोरिटाइज करें, न कि वांट्स को। आपकी इच्छाएं अनंत हो सकती हैं लेकिन आवश्यकताएं अनंत नहीं होती हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें तो प्रकृति पूरा कर सकता है, लेकिन हमारे जो लोभ हैं, इच्छाएं हैं, इच्छाएं अनंत हो सकती, इन्हें प्रकृति या ईश्वर कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो उनसे आप बचें। जब प्रायोरिटी देने की बात हो तो आप हमेशा नीड्स को प्रायोरिटाइज करें, न कि वांट्स को, जिसके बगैर
कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं तो सबसे पहले यही सोचें कि उसके बगैर भी क्या आपका काम चल सकता है। अगर नहीं चल सकता है तो निश्चित है वो नीड है, उसे आप जरूर खरीदें। सोच विचार के करें, खर्च करने से पहले ही ज़रूरत और चाहत का मूल्यांकन एक बार जरूर कर लें। और अगर उसका कोई वैकल्पिक है, खरीदने के अलावे भी आप भाड़े पर ले सकते हैं या किसी से बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, या कोई सस्ते विकल्प हैं, जैसे अगर होटल में खाना है घर में ही बना सकते हैं क्या, इस तरह की तमाम, कोई रिपेयरिंग है करवाने से पहले आप क्या रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे तमाम ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। उन वैकल्पिक उपायों को भी देखें ताकि आप यहाँ भी कुछ मनी बचा सकते हैं। आप जो बचत करते हैं प्रति माह, आप पहले ही मंथली सैलरी आने से या जो इनकम आपका आ रहा उसको आप एलोकेट कर दीजिए सेविंग परसेंटेज, यानी कि आपको अलग अलग तरह के खाते रखने हैं, जैसे पीपीएफ अकाउंट रख सकते हैं, एफडी रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर में, जहाँ जहाँ भी विभिन्न प्रकार के बचत खाते आप रख सकते हैं, जिसमें आप अल्पकालिक, दीर्घकालिक, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए अलग अलग रखें। इस अकाउंट का इसके लिए यूज करना है और ये बिल्कुल कॉर्पस मनी ही रहेगा। जैसे पीपीएफ होता है यूजुअली, उसे कोई ब्रेक नहीं करते हैं, वो लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए हम 15 ईयर्स के लिए छोड़ देते हैं, तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए। इसी तरह से शॉर्ट पीरियड के लिए आपने क्या एफडी रखा है या म्यूचुअल फंड रखा, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग आप अकाउंट को एलोकेट करें और यह लक्ष्य आधारित हो, आपके टारगेट ओरिएंटेड हो, विशिष्ट कार्यों के लिए। बचत को स्वचालित कर दें, ऑटोमेट कर दें। ऐसा नहीं कि अभी इच्छा होगा, अभी कुछ खरीद लिए तब हम बचेगा तब करेंगे, ऐसा नहीं है। आप एसआईपी, उसका एसआई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दें ताकि ऑटोमेटिक उस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उस डेट को कट जाए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो। तो आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे ऑटोमेट कर दें, क्योंकि आपके अंदर रहेगा तो शायद कभी ना भी हो। तो जैसे अगर हम यूज करते हैं शॉपिंग के लिए, तो प्रत्यक्ष डेबिट, जो डायरेक्ट डेबिट है, बैंक खाते से स्वचालित अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाए, आपका इंटरवेंशन की ज़रूरत ना हो। इस तरह से आप नेट बैंकिंग में भी सेट कर सकते हैं, अपने शाखा को जाके भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इम्पल्सिव बाइंग, जो कई बार हम शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं और आवेगपूर्ण खरीदारी, अंधाधुंध देखते हैं, एक पर एक फ्री, कई बार 50% फ्री, 100% फ्री, इस तरह से कई बार अलग अलग योजनाएं हो जाती है और हम उस चकाचौंध में भूल जाते हैं कि हम क्या खरीदने आए हैं। तो आप शॉपिंग लिस्ट लेके जाएं, आपको जो ज़रूरत है वही, और ज़्यादा समय भी ना बिताएं। और मेरे हिसाब से आप अगर पूरे परिवार के साथ गए तो अलग अलग जाएं, एक ही साथ ना जाएं, क्योंकि एक ही साथ क्या होता है कि ये भी खरीद लें, क्या बोला, हाँ ठीक है खरीद लो, ये भी खरीद लें, हाँ ठीक है, और क्रेडिट कार्ड है ही जिंदाबाद, खरीद लो। तो क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज करते हैं, मेरे हिसाब से तो आप यूज ही ना करें, और अगर आप करते हैं तो बहुत ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर हैं तभी करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का लोन है वो 30 to 40% तक जाता है। कॉस्टलीस्ट, सबसे कॉस्टलीस्ट होते हैं क्रेडिट कार्ड के लोन, तो इससे आप बचें। और कई बार नहीं, हर बार ही ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड है, हमें तो देने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा, अगला आपका सैलरी से कट जाएगा। तो आपको बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करना है। मेरे हिसाब से तो अगर संभव हो तो आप डेबिट कार्ड या कैश इस्तेमाल करें, ताकि आपको दर्द उसी टाइम महसूस हो और आप अंधाधुंध खर्च ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम मॉल में बिताते हैं, कभी भी कुछ भी जो दिखा वो भी खरीद लिए, वो खरीद लिए, सब घर में पड़ा हुआ है या उससे दूसरा बेहतर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने खर्च को घटा सकते हैं, इंटर्न आप अपने सेविंग को बढ़ा सकते हैं। आप लिवरेज करें, आप कहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी है, पेशा है, किस डिपार्टमेंट में है, ऑर्गेनाइजेशन में, उसके एम्प्लॉयर मैचिंग, कई तरह की लिवरेज करना है आपको। वहाँ सेविंग स्कीम होते हैं, जैसे पेंशन योजनाएं होती हैं, ईपीएफ होंगे या पीएफ होंगे या पीपीएफ होंगे, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट। तो वहाँ क्या है, उसमें आप मैक्सिमम, जैसे पीएफ है तो पीएफ में मैक्सिमम कटिंग कर सकते हैं। कई बार आपको ज़रूरत पड़ सकता है कि वित्तीय सलाहकार लें, सीए से कांटेक्ट करें, तो आपको टैक्स मैनेजमेंट भी, जो लीगल तरीके होते हैं टैक्स बचत के, वो भी तरीके आपको बचा सकते हैं। तो आप सलाहकार से भी परामर्श लेते रहें, ना कि ओवर स्मार्ट बन के कई बार हम नुकसान भी कर लेते हैं। और अगर आपको रुपया बचाना है, सेविंग करना है, तो कई बार आप यह भी कंसीडर कर सकते हैं रिफर्बिश आइटम,
ब्रांड न्यू तो हम जानते ही हैं। रिफर्बिश क्या होता है? ये नवीनीकृत किया हुआ होता है, उसमें स्लाइटली न्यू स्पेयर पार्ट्स जोड़े होते हैं या 1 साल 2 साल चले होते हैं, पर वो फुल्ली वर्किंग कंडीशन में होते हैं, जो कि आजकल अवेलेबल होते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस पर, ओलेक्स पर। सेकेंड हैंड आइटम कई बार मार्केट में भी आपको रहते हैं। तो अगर आपके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हैं या आपके ज़रूरत पूरे हो जा रहे हैं, तो कई बार ऐसे होते हैं कि रिफर्बिश आइटम 50% तक मिल जाते हैं, 25-35 पर भी मिल जाते हैं। तो आप उसके ऊपर भी विचार करें कि क्या आपका काम वहाँ चल जा रहा है। तो अगर आपका काम चल जा रहा है तो आप निश्चित है कि आप बचा लेंगे। और गुणवत्ता की ज़रूर ही जांच करें, उसकी गुणवत्ता की गारंटी वो कंपनी ही देते हैं, रिफर्बिश वारंटी भी देते हैं, कई बार 1 साल 2 साल भी देते हैं। तो उसके लिए भी आप बेफिक्र, तो इस तरह से आप उस चीज़ को भी विचार कर सकते हैं। आप अपने लिए ज़रूर ही एक इमरजेंसी फंड, आपातकालीन निधि बनाएं जिसमें कि लिक्विडिटी रहे। ऐसा नहीं कि सब कुछ पीपीएफ में डाल दिया, सब कुछ शेयर में डाल दिया, कुछ ऐसा एफडी में भी रखें। लिक्विडिटी हमेशा तरलता बनाए रखें, जहाँ की पैसे आप इमीडिएटली ऑनलाइन ही, अगर आपने एफडी किया तो ऑनलाइन ही ब्रेक भी कर सकते हैं, वो रुपया तुरंत ही आपके आ जाएंगे। या आपने स्विप दिया है, एमओडी अपने सेविंग अकाउंट में दिया है, तो एफडी का रेट आ रहा है और अगर आपको चाहिए तो तुरंत वो ब्रेक होके आपके एसबी में आ जाता है। एटीएम से विड्रॉ भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक सर्टेन अमाउंट जो कि आपके अनुसार हो सकते हैं। कायदे से कहा जाता है कि 6 महीने का जो खर्च है आपका रेगुलर, इतना तो लिक्विडिटी हर व्यक्ति के पास होना ही चाहिए। और हर महीने उस इमरजेंसी फंड के लिए आप करते रहें, योगदान करते रहें, उसमें कंट्रीब्यूट करके जमा करते रहें। और जो भी आप कर रहे हैं आप उसको मॉनिटर करें और एडजस्ट करें, देखते रहें कि हाँ कितने आ रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा या बिल्कुल ही जमा नहीं हो रहा, तो इसे एडजस्टेबल रखिए। और ये सब चीज़ कैसे होगा? जब आप मंथली रिपोर्ट बनाएंगे अपने खर्च की, बचत की, आप हर महीने लीजिए, जो कि आप ऑनलाइन अगर बैंकिंग लिए हैं तो वहाँ स्टेटमेंट दिख जाते हैं, आपको अलग से पेपर पेन लेके बनाने की ज़रूरत नहीं। स्टेटमेंट में ही आपको दिख जाएंगे कि कहाँ कहाँ आपने खर्च किया और कहाँ कहाँ एक किया। तो उसको ही आप एनालाइज कर सकते हैं। 5 मिनट में एनालाइजिंग टूल भी होते हैं जो कि आपको एनालाइज करके दे सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ता है, सेविंग बढ़ाना चाहते हैं आप, तो लाइफ स्टाइल में बदलाव करें। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेविंग बढ़ाना, इनकम बढ़ाना तो द बेस्ट थिंग है। अगर आपको ईश्वर ने दिया है, आपके पास अगर ऐसा स्किल सेट है, अगर आपके पास साइड हसल है, तो आप अपना इनकम बढ़ा लीजिए, वो बेस्ट चीज़ है। लेकिन उसके साथ ही अगर आप इनकम कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अमीर नहीं हो पाएंगे। हमारी अमीरी आती है हम कितने नेट सेविंग कर पाते हैं, ना कि कमाने से। एक व्यक्ति 50,000 कमा रहा है और 10,000 सेव कर रहा, और एक व्यक्ति 20,000 कमा रहा लेकिन 15,000 बचत कर ले रहा उस अमाउंट से, तो वो ज़्यादा अमीर होगा, पहले अमीर होगा रेदर की 50 वाले से। तो आपको यहाँ यह ध्यान देना है कि पर मंथ, प्रति वर्ष हम कितना बचत कर पाते हैं, न कि कितना ज़्यादा कमाते हैं। हमारी अमीरी, हमारी संपन्नता, हमारी संपदा हमारी बचत से निर्मित होती है, न कि हमारी आमदनी से। इसके लिए कई बार हमारे लाइफ स्टाइल, जीवन शैली में भी आमूलचूल परिवर्तन या छोटे से परिवर्तन की ज़रूरत होती है। इसमें हम अपने प्राथमिकताओं के अनुसार बजट और लक्ष्य को समायोजित करते हैं। तो अगर हम वित्तीय अनुशासन और निरंतरता के साथ काम करते हैं, तो न कि आप अपने वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ हमने कई पॉइंट्स बताया, जहाँ की डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अपने करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे सुधार सकते हैं, स्टेबल सिक्योर कर सकते हैं। और ये जो भी थे, हमने कोई किताब से पढ़ा, मैनेजमेंट के बुक से पढ़ा हुआ नहीं, ये व्यवहारिक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कम्प्रीहेंसिव है। जो कि मैंने यह भी बताया कि इम्पल्सिव बाइल को कैसे हम छोड़ सकते हैं, रिफर्बिश आइटम को कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने क्रूशियल एस्पेक्ट को। तो इस तरह से ये सब चीज़, लिक्विडिटी मेंटेन कर, ये रेगुलर कंट्रीब्यूट कीजिए, लाइफ स्टाइल में चेंजेस कीजिए। तो ये सब तमाम जो हैं, मुझे निश्चित है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा और फ़ायदा हुआ है। और हमारे चैनल में लिविंग हैप्पीली में अगर आप पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि वो भी अपने सेविंग को बढ़ा सकें
इनकम तो आपको ही बढ़ाना ही है, आपके इनकम बढ़े इसके लिए भी हमारे तमाम वीडियो है, आप हमारे चैनल में आके देख सकते हैं। और अंत में हमेशा की भांति मैं आप सबों का आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे लिए बिताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।